में बैठ करके, द्वारिकाधीश जी के चरणों में बैठ कर, सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। देवादिदेव महादेव का सानिध्य स्वयं पशुपतिनाथ जी। तो ये सारे जो अवसर हमारे इस धारा में घटित हुए हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि निश्चित तौर पे सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा, कृपा हम सब पर हुई है। नहीं तो जो दौर हमने देखा पीछे 1.5 वर्षों का, वो दौर बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस दौर में बहुत सारी चीजें बदल करके रह गई। इस दौर ने बहुत कुछ ले लिया, बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से देखें तो बहुत कुछ दे भी दिया। और इस दौर में हम सब शारीरिक रूप से तो सुरक्षित हैं ही, लेकिन सदैव ही हम अपने सद्गुरुदेव की भक्ति में, गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। ये कहीं न कहीं हम सब के लिए ठाकुर जी की कृपा ही है। अन्यथा संघर्ष के समय में मनुष्य, जब प्रतिकूल अवस्थाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं, तो वो अपने कई सारे सिद्धांतों को बदल देता है, अपनी मान्यताओं को बदल देता है। दुख में सुमिरन भक्त करता है, साधक करता है। अगर उस दुख की, उस कष्ट की, उस पीड़ा का अगर समाधान न हो, तो जो कच्चे साधक होते हैं, कच्चे भक्त होते हैं, जो पके हुए नहीं होते हैं, ऐसे ही शिष्य भी वो कहीं न कहीं अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास कमजोर कर लेते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन आप और हम इस महामारी के बाद भी वैसे ही अपने ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास लगाए हुए हैं। तभी उनकी कृपा हम पे हुई है, जो उन्होंने हमें इस पावन पवित्र गुरु पूर्णिमा पर यहाँ एकत्रित किया। देखिए, ये बहुत ही पवित्र परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा। शिष्य का अर्थ होता है समर्पण, और गुरु का अर्थ होता है समाधान। आप पीछे भी दृश्य देख रहे होंगे, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण शिष्य के रूप में, सखा के रूप में अर्जुन को समाधान दे रहे हैं। इस कलिकाल में भी अगर शिष्य किसी ऐसे उलझन में, ऐसे भ्रम में, कुछ ऐसी शंकाओं से घिर जाता है जहां उसे चारों ओर कुछ समाधान नहीं दिखता, अगर उस शिष्य में पूर्ण समर्पण है ठाकुर जी के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो वह समाधान के रूप में हमारे समक्ष, हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। ये तो जुगल जोड़ी ने अनुभूति की, लेकिन उसके लिए एक निश्चल समर्पण की आवश्यकता होती है। और समर्पण बहुत बड़ा भाव है। समर्पण एक बहुत बड़ा संकल्प है। समर्पण
एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम अनन्यता से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने सद्गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है हमारी नैया को पार लगाना। ये दृश्य कितना अद्भुत है। स्वयं परमपिता परमेश्वर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ये कोई सामान्य बात है? बताइए। इस देश का प्रधानमंत्री आपकी गाड़ी का ड्राइविंग कर सकता है कि आप बगल की सीट में बैठो और मोदी जी गाड़ी चलाएं? एक व्यवहार की तरह समझाने के लिए कह रहा हूं। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात हो, और ऐसा कब हो? तो अर्जुन सखा तो है ही, लेकिन साथ में शिष्य भी है। ऐसा शिष्य, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा भक्त जो पूर्ण रूप से समर्पित है, अनन्यता से समर्पित है। अनन्यता अर्थ उनके जीवन में कुछ और अन्य नहीं है अलावा केशव, अलावा श्री कृष्ण। और जब ऐसी अनन्यता सद्गुरुदेव के प्रति शिष्य के भीतर प्रकट होती है, जब ऐसी अनन्यता शिष्य के भीतर जागृत होती है, तब कर्तव्य हो जाता है सद्गुरु का कि उस शिष्य की नैया को पार करना। तब वो कब सारथी हमारे बन जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और आप और हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं। सदैव ही उनकी कृपा की आकांक्षा रहती है, लेकिन कृपा पाने के लिए पहली शर्त है समर्पण। पहला समर्पण मन से। तन अगर समर्पण न भी कर सके, अगर समर्थ नहीं है, मान लो व्याधियों से घिर गया है या किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, लेकिन मन को हम सदैव ही उनकी चरणों में समर्पित रखें। और जब मन समर्पित होता है तब एक से एक नवीन अनुभूतियां हमारे जीवन में हमें दिखने लगती हैं। लेकिन वो तब जब उस ऊंचाई का समर्पण होगा तब। तो आज आप और हम उसी पावन अनादिकाल प्राचीन सत्य परंपरा की धारा में जुड़े और कथाएं, प्रवचन, सत्संग आप लोगों ने देवी जी के सन्मुख से या हमारे द्वारा बहुत सुने। लेकिन आज केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण की महिमा के, उनकी कीर्ति के गुणगान का दिवस है। हम सभी पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उनकी कीर्ति का, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे, भीतर ही उनको सुमिरेंगे, अपने मन में, अपने विचार में, अपने चित्त में उन्हें धारण करेंगे। और निश्चित तौर पे हमारी हर शंका समाधान के रूप में वह अंदर हमारे प्रकट हों। लेकिन वो तब जब श्रद्धा और समर्पण निश्चल होगी, निस्वार्थ होगी, निष्काम होगी। देखिए, इस कलयुग में बड़ा कठिन है निष्कामता को धारण करना। इस कलिकाल में निष्कामता को धारण करना, निस्वार्थ भाव को धारण करना बहुत कठिन है। हम एक छोटी सी चीज भी किसी के लिए करते हैं
किसी का सहयोग करते हैं या किसी का साथ देते हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से, तो उस चीज का आभास हमारे पास बना रहता है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले भी किया हुआ सहयोग हमें याद रहता है। और ये जो मन है, जो सहयोग करने के बाद भी या किसी प्रकार का छोटा या किसी प्रकार की कोई सेवा भी करने के बाद वो याद रखता है, तो ऐसे मन में, ऐसे चित्त में ये सारे भाव बहुत कठिन है प्रकट होना। पहली शर्त है निष्कामता। निष्काम का अर्थ है, निस्वार्थ का अर्थ है कि कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, मैं आपका और आप में। जब ऐसा भाव हम लाते हैं तो नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसी ऐसी नवीन अनुभूतियां होती हैं जो हमें आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। और याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने हर पथिक के लिए, हर योग्य साधक के लिए अलग अलग मार्ग बतला दिया है। किसी के लिए भक्ति मार्ग, किसी के लिए ज्ञान मार्ग और किसी के लिए कर्म। अब ये निर्धारण हमें करना है कि हम उसमें से किस कोटि में आते हैं। अगर आपके पास इतनी दृढ़ धारणा है तो ज्ञान पथ का अनुसरण कीजिए। और ज्ञान पथ बहुत ही कठिन है। ज्ञान पथ के लिए आपके भीतर इतनी प्रगाढ़ जिज्ञासा, उत्कंठा, अभिप्सा होनी चाहिए। जैसे जल से हम मछली को निकाल देते हैं बाहर, वो मछली कैसे तड़पती है। जब इस तरह की तड़प ज्ञान के प्रति उस उच्च कोटि की जिज्ञासा भीतर आती है, तब कहीं जाकर के हम ज्ञान पथिक बन पाते हैं। कर्म, निष्काम कर्म, परमार्थ कर्म, निस्वार्थ कर्म भी कठिन। तो ठाकुर जी ने सरल भक्तों के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने सरल भक्तों के लिए एक सरल भक्ति पथ बताया है। और भक्ति पथ केवल और केवल समर्पण। समर्पण अगर नित्य प्रतिदिन न भी बना रहे तो प्रयास ये रहे कि हम अपने सद्गुरु का सुमिरन नित्य करते ही रहें। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में 24 घंटों में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, कुछ ऐसी घड़ी आती है, कुछ ऐसा समय आता है कि चाहे वो कितना ही कपटी क्यों ना हो, स्वार्थी क्यों ना हो, विकारों से ग्रसित क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है कि उसके भीतर से एक सात्विक तरंगे निकलती हैं, शुद्ध भाव से निकलती हैं, समर्पण भाव से निकलती हैं। क्योंकि हम अलग अलग स्वभाव से बने हुए हैं। मनुष्य 24 घंटे खुश नहीं रह सकता, न कोई दुखी रह सकता है, न कोई हंस सकता है, न कोई रो सकता है। अलग अलग भाव अलग अलग क्षण पे आते रहते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि चलो हंसो 24 घंटे तक, हंस सकते हो। कहूं रो तो रो सकते हो, या कहूं गुस्सा हो जाओ, क्रोधित हो जाओ, 24 घंटे तक ही गुस्सा ही रहो, कोई रह सकता है? हर पल परिवर्तन होगा स्वभाव। कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी खूब हर्षोल्लास का भाव आ जाएगा, कभी शोक का भाव आ जाएगा, कभी उदासीनता छा जाएगी, कभी ईर्ष्या होगा, कभी द्वेष होगा। ऐसे ही एक भाव श्रद्धा और पवित्रता का भी आता है। और जब शिष्य या साधक या भक्त सदैव ही अपने सद्गुरु का सुमिरन करता है, तो उस सुमिरन की श्रृंखला में, उस सुमिरन की धारा में जब वो
श्रद्धा वाला, वो विश्वास वाला, वो शुद्धता वाला जब क्षण आता है, उस क्षण में ही, मात्र केवल उस क्षण में ही हमारी अपने गुरुदेव से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान श्री कृष्ण से एक योग हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। और जब जुड़ाव होता है, उसी क्षण हमारे भीतर एक अच्छी प्रेरणा आती है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छे संकल्प जागृत होते हैं। और वो अच्छी प्रेरणा, वो अच्छे संकल्प संकेत होते हैं कि इस क्षण मेरे ऊपर कृपा मेरे ठाकुर जी की बरसी। याद रखिए, अगर आपके भीतर कभी बहुत अच्छे विचार आए, बहुत परे, जो कभी आपने सोचा भी ना हो, ऐसे विचार आ जाएं, तो समझ लेना कि ये विचार भगवान की कृपा के माध्यम से मिले। क्योंकि जब उनकी कृपा होती है तभी मनुष्य के मन में ऐसे विचार आते हैं। नहीं तो जिस युग में हम जी रहे हैं वो कली का युग है। 4 युग में से अंतिम युग कली का है। और इस युग में अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वाणी को, वचन को, अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, पवित्र रखना बहुत ही कठिन है। याद रखना, बहुत ही कठिन। इस कली काल में केवल मात्र एक सहारा है अपने मन को पवित्र रखने का, वो है नित्य अपने आराध्य का सुमिरन, नित्य अपने भगवान का सुमिरन। तो ये जुगल जोड़ी ने तो स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे जगत के गुरु हैं, उन्हें ही अपना सदगुरु माना। ठीक है, इस जो ये 2 शरीर है, इस शरीर को जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं वो मार्गदर्शक गुरु मान सकते हैं, लेकिन सदगुरु तो आपके और हमारे एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उनसे बड़ा गुरु कोई संसार में नहीं। जो गीता का उपदेश उन्होंने दिया है, जो गीता का सार दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो मर्म दिया है, जो मनुष्य जाति के जीवन को सरल बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए जो अनमोल वचन दिए, वो न आगे कोई दे सकेगा, न वर्तमान में किसी के पास इतनी क्षमता है। गीता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख का वो संपदा है, वो रत्न है, जो मनुष्य अगर नित्य कुछ अपने जीवन में धारण करे तो मनुष्य मानव महामानव बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। इतना सामर्थ्य है भगवान की इस वाणी। तो ये जुगल जोड़ी तो भगवान के इस वाणी पर ही चल रही है। भगवान के बताए हुए उपदेश को, अपने सदगुरु के बताए हुए उपदेश को जीने का प्रयास कर रही है। हम सभी को भी करना है। तो इस पावन पवित्र प्राचीन परंपरा की धारा में आज आप और हम सब जुड़े हैं। परम सौभाग्य है हम सबका। नित्य वर्ष प्रयास रहता है कि गुरु पूर्णिमा पे कथा का आयोजन हो। इस वर्ष भी यही प्रयास था। लगभग अप्रैल तक हमने ये मन में भाव रखा था कि पशुपति नाथ जी महादेव के सानिध्य में एक भव्य दिव्य कथा का आयोजन हो 9 दिवसीय, जिसके लिए पवित्र प्रांगण महादेव का चयन भी हो चुका था, सारी व्यवस्थाएं भी हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कोई चीज नहीं होती। तो वो सारा जो एक भव्य स्वरूप था उसको इस महामारी के कारण बड़ा सूक्ष्म स्वरूप देना पड़ा। बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया इस कार्यक्रम के लिए।
लगभग मात्र 150 से 200 लोगों को ही बुलाया गया, उसमें से आप सभी यहाँ पहुँच पाए हैं। और अभी आसपास के क्षेत्र से कुछ लोग आने ही वाले हैं, कुछ लोग मार्ग में हैं, कुछ लोग 3 बजे तक पहुँचेंगे, कुछ लोग 5 बजे तक पहुँचेंगे। हम सबको मिलकर के अपने भगवान श्री कृष्ण जो हमारे सद्गुरुदेव हैं, आज उनकी कीर्ति, उनकी महिमा का गुणगान करना है। पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ हमें उनके चरणों में अपना भाव अर्पित करना है। और यही भाव हमें आने वाले समय के लिए हमारे भीतर इतनी ऊर्जा प्रदान करेगा, जिस ऊर्जा के माध्यम से हम आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष हैं, जो हमारे अपने अपने क्षेत्र के कार्य हैं, उन कार्यों के लिए हमें क्षमता प्रदान करेगी। कल देवी जी आप लोगों को बता रही थी, देखिए बिना ऊर्जा के हम कोई काम नहीं कर सकते। शरीर को पोषित करने के लिए हम शरीर को अन्न देते हैं। अगर शरीर को अन्न न दिया जाए तो शरीर 2 से 3 दिन में ही कमजोर हो जाता है। वैसे ही ये जो मन है, इस मन का भी कुछ आहार है, खुराक है। इस मन को भी हमें समय समयांतर कुछ न कुछ देना पड़ता है। वो क्या है? वो है नित्य अपने आराध्य का सुमिरन, क्योंकि वो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। वहीं से हमें ऊर्जा मिलती है, वहीं से हमें क्षमता मिलती, वहीं से हमें शक्ति मिलती, और वहीं से हमें सामर्थ्य मिलता है। जब ये सारी चीज मिलती है, तब हम अपने अपने क्षेत्रों में एक अच्छे भाव के साथ कर्म कर पाते हैं। तो आज सुमिरन का दिन है, भगवान की महिमा का गुणगान करने का दिन है। तो आप और हम सभी अपने हृदय में ठाकुर जी की महिमा कीर्ति का सुमिरन करें। सुंदर सुंदर आज भजन आप लोगों के सम्मुख रखे जाएंगे ठाकुर जी के। उसके बाद जो कुछ लोग मार्ग में हैं, जो अब शायद पहुंचने ही वाले हैं, वो जब पहुंच जाएं तो आदरणीय देवी जी से भी आग्रह रहेगा कि वह अपने आशीर्वचन से उन सभी अपने शिष्यों को मार्गदर्शन प्रदान करें। तत्पश्चात भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। फिर उसके बाद आप लोग आराम से भगवान पशुपतिनाथ जी के प्रांगण का भी दर्शन करेंगे। उसके बाद आप लोग विश्राम कर सकते हैं। फिर जहां से हम आए हैं वहीं प्रस्थान करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, चंद्र भगवान की, सर्वदेवमय गौ माता की। हम सबका परम सौभाग्य जो स्वयं द्वारिकाधीश के चरणों में बैठ करके उनकी कीर्ति, उनकी महिमा का गुणगान श्रवण कर रहे हैं। आज बहुत ही पावन अवसर है शिष्यों के लिए, उन शिष्यों के लिए जो अपने शिष्यत्व को समर्पण के साथ जीते हैं, श्रद्धा के साथ जीते हैं, सरलता के साथ जीते हैं। उन शिष्यों के लिए एक महोत्सव से ये पर्व कोई कम नहीं है। देखिए, हमारे 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में 64 कला संपूर्ण अगर कोई अवतार है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है।
किसी अवतार को हम छोटा या किसी अवतार को हम बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि वो सारे अवतार एक ही रूप के अंश स्वरूप है। लेकिन हर अवतारों ने अपने अपने अवतार में समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार अपनी लीलाओं को मनुष्य की कल्याण के लिए इस जगत में रचा है। और मनुष्य के कल्याण में बिल्कुल सरल लीलाओं के माध्यम से अगर किसी ने बहुत ही उत्तम संदेश दिए हैं तो वो स्वयं हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें हमने अनेकों कलाओं में देखा है। वो गोपियों के साथ रास भी करते हैं, ग्वालन के साथ मटकियां फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, घरों में जाकर के लोगों के नटखट लीलाएं करते हैं। आगे चलकर के वो अपनी शौर्यता से, अपनी साहस से दुष्टों का, असुरों का, राक्षसों का वध करते हैं। समय समयांतर पिपासुओं के, जिज्ञासुओं के ज्ञान की तृष्णा को, जिज्ञासा को, पिपासा को अपने श्रीमुख से अमृत ज्ञान के द्वारा उनके भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने अपने भीतर 64 कलाओं को धारण किया है। और याद रखना, मनुष्य के जीवन में समय समयांतर सारी कलाएं होनी ही चाहिए। जब मनुष्य कलाओं के साथ जीता है, कलाओं से अर्थ है गुणों के साथ जीता है। जिस व्यक्ति में जितने गुण होते हैं उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों का एवं उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही रसयुक्त होता है। जिस मनुष्य के जीवन में गुण नहीं है, अवगुण है, उस जीवन को बहुत निरस्ता के रूप से देखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे युग पुरुष, एक ऐसे अवतार हैं जिन्हें हमने अपना सद्गुरु स्वीकार किया है। और इसलिए स्वीकार किया है कि जब भी साधक, संत, तपस्वी, मुनि, ऋषि, साधु या शिष्य या भक्त जब किसी समस्या में आता है, किसी परेशानी का सामना करता है, किसी उलझनों में उलझ जाता है, किसी ऐसे चार मार्ग पर खड़ा हो जाता है जब उसे ये समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है, कौन सा मार्ग मेरे लिए गलत है। या जीवन के कई ऐसे आयाम भी आते हैं, कई ऐसे चरण भी आते हैं, कई ऐसे अवसर भी आते हैं, तब मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उपयुक्त है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी समझ वो नहीं धारण कर पाता। तब भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन गाथा है, भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन की लीलाएं हैं, उस व्यक्ति के जीवन में मार्ग प्रशस्त करती हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर के अंतिम अवस्था तक के जीवन के हर एक चरण को, जीवन के हर एक अनुभव को, जीवन के हर एक अभिनय को, लीलाओं को अगर समझे, देखे, जाने, परखे, अपने जीवन में, अपने आचरण में चरितार्थ करे, तो उसका जीवन भी आनंद युक्त हो सकता है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सच्चिदानंद। और याद रखिएगा, जिसके पास जो होता है वही वो देता है। अगर आप एक चोर की संगति करेंगे तो वो आपको चोरी करना सिखलाएगा।
अगर आप एक पापी की संगति करेंगे तो वो आपको पाप करना सिखलाएगा। अगर आप एक पुण्य आत्मा की संगति करेंगे तो वो आपको सत्कर्म शुभकर्म सिखलाएगा। जिसके पास जो होता है वही आपको वो चीज प्रदान कर सकता है। और आज पूरा संसार आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत ही ऐसे कम बिरला भक्त हैं जो आनंद की खोज के उद्देश्य को सार्थक कर पाते हैं। बाकी कहीं न कहीं आनंद की खोज में किसी को आनंद तो नहीं मिलता, लेकिन अनेकों प्रकार की यातनाएं, संघर्ष, दुख, कष्ट से घिर जाते हैं। और आप याद रखना, आनंद अगर इस संसार में कोई दे सकता है तो वो केवल और केवल सच्चिदानंद दे सकते हैं, क्योंकि वो सत्य है, चित्त है और आनंद है। जिस चित्त में सत्य का, जिस चित्त में सही का, जिस चित्त में उचित का आसरा हो जाता है, उपस्थिति हो जाती है, वो चित्त सहज ही आनंदमय हो जाता है। और जिस चित्त में, जिस विचार में, जिस मन में सत्य नहीं है, असत्य है, झूठ है, छल है, कपट है, द्वेष है, विकार है, वो चित्त, वो मन कभी आनंदित रह नहीं सकता। इसलिए आज ये पावन पवित्र शिष्य गुरु परंपरा की गुरु पूर्णिमा, उसमें भी स्वयं द्वारिकाधीश का सानिध्य, भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण की महिमा कीर्ति को सुनते हुए आज की पूर्णिमा को हम मना रहे हैं। तो हम सब अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श माने, क्योंकि देखिए हर शिष्य को अपनी समस्याओं में, उलझनों में गुरु की आवश्यकता होती है। और सदैव गुरु आपको प्रति पल, प्रति क्षण प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है। ठीक है, ये आधुनिक युग है जहां आज आपके हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले तो ये सब नहीं था। हम बात संवाद करके हम अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, लेकिन एक साकार उपस्थिति की भी एक बहुत गरिमा होती है। लेकिन सदैव गुरु का सानिध्य शिष्य को प्रतिपल प्राप्त हो ये संभव नहीं है, लेकिन सतगुरु का सानिध्य अगर शिष्य चाहे तो वो प्रतिपल अनुभूति कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें सच्ची श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा और समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति जागृत हो जाए तो वो प्रतिपल प्रतिक्षण आपके समीप है, आपके पास है, आपकी हर समस्या के समाधान के साथ है, आपकी हर उलझनों में वो आपके सामने, आपके सम्मुख किसी न किसी को निमित्त बना करके खड़े हैं। लेकिन तब जब हमारे भीतर उनके प्रति अकाट्य श्रद्धा होगी, तब ये जुगल जोड़ी तो अनुभूति करती है। देखिए, कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है और कई लोग पूछते भी हैं, और आप लोगों के मन में भी स्वतः आ सकता है कि हमारे कई ऐसे संपर्क के लोग हैं जिनके गुरुजी हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों बनाया? और भी तो किसी को बना सकते थे। देवी जी ने बतलाया, हमने गुरु भाव बहुत दिव्य मूर्तियों को दिया है। ये जुगल जोड़ी ने जहां से भी कुछ सीखा है, पाया है, जाना है, समझा है, ग्रहण किया है, उन सभी मूर्तियों के प्रति हमारा गुरु भाव है। हम सभी को प्रणाम नमन करते हैं। इस जीवन काल में हमने अपने इस निर्माण में, अपने इस जीवन निर्माण में जो भी कुछ सीखा है, उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता है। लेकिन सद्गुरु की उपाधि इस ब्रह्मांड में अगर केवल किसी को दी जा सकती है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्योंकि वो चरण है जो केवल सत्य पथगामी है। और हमारी संस्कृति में चरणामृत पीने की संस्कृति है। हम
चरणामृत धारण करते हैं, लेकिन किस चरण का? जो चरण सतपथगामी है, जो चरण विकार से मुक्त है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या द्वेष नफरत मोह माया मद से मुक्त है और सद्गुणों से युक्त है, वो केवल और केवल कोई है तो वो सच्चिदानंद है। अगर हम कहें कि आप हमारे चरण धो और हमारे चरण के, कई लोग इसको अन्यथा ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सारे विकारों से ये जुगलजोड़ी मुक्त है? हाँ, ये हो सकता है कि शायद आप में ज्यादा होगा और हम में कम होगा, लेकिन ये कहें कि हम तो ये दो शरीर, ये जुगलजोड़ी काम क्रोध लोभ मोह हर विकार से मुक्त हो चुकी है, तो ये मिथ्या है। वो सारी चीज हम में भी है जो आप में है, बस ये है कि थोड़ी मात्रा कम होगी, क्योंकि हम कुछ ज्यादा समीप हैं। हमारा अभ्यास, हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, हमारी साधना, हमारा स्वाध्याय, हमारे जीवन का पीछे का प्रयत्न, वो शायद थोड़ा आप लोगों से ज्यादा होगा, इसलिए विकार कम है, लेकिन विकार है। इसलिए अगर चरणामृत अगर हम किसी का सेवन करते हैं तो उस चरणों का जो सदैव नित्य हर काल में, जब हम नहीं थे तब भी और जब हम नहीं होंगे तब भी, वो केवल शाश्वत एक ही पथ का गामी है, सत्य पथगामी, वो केवल और केवल कोई है तो वो श्री कृष्ण है, भगवान योगेश्वर। इसलिए जुगलजोड़ी ने उन्हें अपना सदगुरु स्वीकार किया है, और हमारे और आपके सदगुरु एक ही है। आप हमें मार्गदर्शक गुरु स्वयं स्वीकार सकते हैं, लेकिन सदगुरु आपके और हमारे एक हैं, और आपके जीवन में कभी किसी भी समय अगर कोई कष्ट परेशानी समस्या आती है तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर के अंतिम लीला तक की एक बार झांकियों को सिर्फ आप देखें। देखने मात्र से आपको इतना बोध हो जाएगा कि आप अपने नीरस जीवन को भी रस युक्त कर सकते हो। याद रखिएगा, क्योंकि वो 64 कला से संपूर्ण है, वो हर कलाओं से युक्त है। याद रखना, एक पुलिस वाला जो बहुत कठोर होता है, जो बहुत ही अनुशासित होता है, जिसको जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो क्राइम करने वाले, जो गुनहगार होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उन पुलिस वालों को देख करके डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन वही कठोर पुलिस वाला, वही कठोर व्यक्ति जब अपने घर जाता है, जब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलता है तो वो छोटा बच्चा बन जाता है। कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति को कि वो छोटे बच्चे को डांट करके खिलाता हो? हम बच्चों को कैसे खिलाते हैं बताओ? अगर छोटे से बच्चे को खिलाना है तो हमें भी छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। ये कला है, ये गुण है, ये एक गुण है। ऐसे हजारों गुण से युक्त थे हमारे सतगुरु भगवान श्री कृष्ण। और जब मनुष्य हर गुणों से युक्त हो जाता है, जब वो हर गुणों को धारण कर लेता है, तो उसके जीवन में फिर कभी किसी प्रकार की कोई चुनौतियां, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई परेशानियां आती तो है, लेकिन उसको विचलित नहीं करती। याद रखना, क्योंकि वो हर चीज को जानते हुए भी लीलाओं को रचने का अभ्यस्त हो जाता है। क्या भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम संघर्ष थे? यहाँ आप और हम जितने बैठे हैं, आप और हमारे पास 1.5 साल की सूची अगर निकालेंगे तो इस कोरोना काल में बहुत सारे कष्टों का सामना हमने किया होगा ना? अगर व्यक्तिगत से पूछेंगे तो किसी ने अपने परिजन को खोया है, चिर परिचित रिश्तेदार को खोया है, माता पिता को खोया है, किसी ने स्वास्थ्य खोया है, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ खोया है। संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण का जीवन उठाओगे तो उनके जीवन संघर्ष के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जन्म से ही वो कारावास में आ गए। माता पिता कहाँ थे आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त हैं।
जिस बाल लीलाओं के समय पर भगवान श्री कृष्ण को अपने बाल सखाओं के साथ मात्र आनंद भोगना था, उस समय भी उनको कई राक्षसों का वध करना पड़ा, कई दुष्टों को मुक्त करना पड़ा। वो इस धरा पर आए ही इसलिए थे कि आने वाले युग अर्थात कलयुग के लोगों को जीवन जीने का पथ बताया जा सके। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम आए, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में हमारे 64 कला युक्त भगवान श्री कृष्ण आए और उनके बिल्कुल प्रस्थान के बाद कली का प्रारंभ हुआ, क्योंकि अंतिम मर्यादा पुरुषोत्तम भी लीला रचने आ सकते थे द्वापर में, लेकिन वो द्वापर में नहीं आए। वो कब आए बताओ? भगवान श्री कृष्ण तो तीसरे चरण में आ गए, दूसरे चरण में भगवान राम आए। अगर वो चाहते तो तीसरे चरण में आते, लेकिन तीसरे चरण में इसलिए नहीं आए क्योंकि सतयुग तक तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के लीलाओं को धारण करके जिया जा सकता था, लेकिन ये कली काल है। हमारे जो राम हैं वो थोड़े सीधे हैं, लेकिन जो हमारे श्याम हैं वो सीधे के साथ साथ थोड़े टेढ़े भी हैं यार, इसीलिए उनका एक नाम है बांके बिहारी। वो थोड़े बांके हैं। वो तीसरे चरण में आकर के ये सिखलाए कि कलयुग में सारे गुण आपको चाहिए। अगर दुष्ट से मिलो तो उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। अगर आप रात्रि 12 बजे कहीं प्रवास कर रहे हो, अगर 4 गुंडों ने आपको रोक लिया और आप बाहर निकल के उसको बोलोगे कि हरे कृष्णा भैया, तो वो आपकी बात सुनेगा? तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? उन्होंने हाथ में क्या धारण किया है? सुदर्शन। क्यों? समय समयांतर उन्होंने ये भी बतलाया है कि जब आवश्यकता पड़े तो वैसी भाषा में उसके साथ बात करो। एक केवल भगवान श्री कृष्ण जो सारे अवसरों पर हमें सिखलाते हैं कि हमें कब कहां कैसा कितना व्यवहार करना है। अगर कब कहां कितना कैसे का बोध हमें हो जाए तो ये जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। याद रखना, यही बोध तो नहीं है, तभी तो इंसान परेशान हो रहा है। कब कहां कितना कैसे बोलना है, कब कहां कितना कैसे चलना है, कब कहां कैसे जीना है, इसका बोध न होने के कारण ही ये जीवन जो है वो बोझ बन गया है। देवी जी बतला रही थी कि प्रिय होना चाहिए। राम नाम सत्य है, ये बात तो मानते हो ना भाई? राम जी का नाम असत्य तो नहीं है ना। राम जी का नाम सत्य है, अकाट्य है, असीम है, अपार है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी के घर में शादी चल रही हो, विवाह चल रहा हो, खुशी का प्रसंग हो और आप वहां जाके बोलो भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो आपकी पिटाई कर देगा कि नहीं कर देगा? है तो सत्य, लेकिन ये बोध आपको नहीं है कि कहां बोलना है, कब बोलना है। तो ये बोध कब कहां कितना कैसे, ये मनुष्य के जीवन को सरल बनाता है, सुलभ बनाता है, आनंदित बनाता है, और ये केवल हमारे भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए हम सभी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को अध्ययन करें, श्रवण करें, जाने, पढ़ें, समझें और उसके बाद उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। ये हमारी आप सभी के लिए जुगल जोड़ी की प्रार्थना है कि सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के सभी क्लेश, दुख, कष्ट, संतापों को हर करके आपके भीतर, हमारे भीतर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उससे हमें मुक्त कर ज्ञान रूपी प्रकाश में हमारे जीवन को विद्यमान करें, ताकि ये जो नर तन हमें मिला है, जो चारों पुरुषार्थ जो गौ माता के चरणों में है, उन चारों पुरुषार्थ को करते हुए हम अंतिम जहां से जिस धाम से आए हैं उस धाम में लौट जाएं। देवी जी बड़े सुंदर प्रसंगों के साथ आपको बता रहे थे, लेकिन कुछ भाई कुछ बहन थोड़े विलंब से आए, क्योंकि कल भी थोड़ा सत्संग चला, काफी देर तक भजन संध्या भी कल चली, आज भी लंबा सत्संग चला, लेकिन जो पीछे से आए वो जो दिव्य आशीर्वचन थे देवी जी के वो श्रवण नहीं कर पाए।
लेकिन कोई बात नहीं, कथाओं में आपने खूब किया है, क्योंकि आप लोग यहाँ जितने भी लोग आए हैं करीब करीब सभी लोग कथाओं का सानिध्य ले चुके हैं। तो हम अपने जीवन को सार्थक करें, भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाएं और भगवान की दुलारी, भगवान की प्यारी, भगवान की सर्वदा ही माँ के संज्ञा से पुकारे जाने वाली गौ माता के प्रति सेवा का भाव रखें। और याद रखना, इस संसार में कोई भी पुत्र माँ की उपेक्षा के साथ प्रसन्न नहीं हो सकता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को माँ की संज्ञा प्रदान की थी, और अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता के प्रति मातृत्व भाव रखते हैं, उतने मात्र से भी भगवान श्री कृष्ण हम पर प्रसन्न रहते हैं, कृपा पात्र बने रहते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ गौ सेवा भी करें और गौ माता की भी भक्ति करें, याद रखना, क्योंकि ये दोनों जन एक दूसरे के पूरक हैं। गौ के बिना गोपाल अधूरे हैं और गोपाल के बिना गौ अधूरी है। अगर आप सोचो कि एक को पकड़कर दूसरे को छोड़ दूं और दूसरे को पकड़कर पहले को छोड़ दूं, तो ये ऐसा ही होगा जैसे एक सेतु का बांध लगा हुआ हो, दूसरा टूटा हुआ हो। अगर एक सेतु से पार जाना है तो दोनों सेतु समतल होने चाहिए। तो ये दोनों सेतु के अंत का छोर है गौ और गोविंद। एक को छोड़ा नहीं जा सकता, दूसरे को पकड़ा नहीं जा सकता। दोनों की प्रतिष्ठा के और दोनों के सेवा के साथ अगर आप अपने जीवन को अग्रसर रखेंगे, तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आनंदित होने से रोक सके। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर, जैसे कि देवी जी ने आग्रह किया कि हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन गाथा को आत्मसात करें, गौ सेवा में लगे, इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को यहाँ भी